हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलिंग रूट्स एंड माय नेम इज़ प्रियंका। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं फ्रॉम द मोस्ट अवेटेड एंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन विच इज़ द बारालाचा पास। 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कीलोंग इज़ दिस ब्यूटीफुल पास और यहाँ पे जाने के लिए आपको लगेंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे। सो मेक श्योर यू स्टार्ट योर डे अर्ली। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये पास है 16,000 की फीट पर। तो इतनी बड़ी ऊंचाई पे जब आप जाते हो देर आर चांसेस कि आपको AMS यानी कि अक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर फॉर इट बिफोर हैंड। टेक योर मेडिकेशंस एज पर योर डॉक्टर हैज़ डायरेक्टेड टू यू। सो 2 से 3 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचे थे बारालाचा। लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ बारालाचा। बारालाचा इज़ नोन एज द क्रॉस रोड्स यानी कि चौराहा, जहाँ से जाते हैं 4 रास्ते। One goes to the Ladakh Valley, the second one goes to Zanskar, third to Spiti, and the fourth road goes to Lahaul Valley. Frankly speaking, जब हम सुबह निकले थे हमें कोई होप्स नहीं थी कि हमें स्नोफॉल यहाँ पे मिल सकता है, but yes, we were quite lucky enough that day. And once we reached at Baralacha, we were lucky enough to see the snow. Almost 20 years के traveling में this was the first time when we actually saw the snowfall. What a blessed and amazing moment it was. इतने सारे पासेस किए हुए हैं कि अब सबसे फेवरेट तो बनता है बारालाचा बिकॉज वी एक्सपीरियंस स्नोफॉल ऑफ अ ईयर एंड द एक्सपीरियंस वॉज जस्ट अल्टीमेट। जितना ये आपको वीडियो पे खूबसूरत दिखता है उतना ही खूबसूरत है अगर आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करोगे तो। सो मेक श्योर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू विजिट दिस ब्यूटिफुल पास। एंड आई शुड से अ स्पेशल थैंक्स टू आवर ड्राइवर मिंटू जी, जिन्होंने हमें बीच में कहीं रुकने नहीं दिया था। सीधा हम कीलोंग से निकले और आके बारालाचा पास पे ही रुके और बारालाचा पास के 0 पॉइंट तक हम गए थे। बाय द वे बारालाचा पास इज़ एन 8 to 9 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पर है। तो जब आप यहाँ पे आओगे मेक श्योर दैट यू गो टिल द एंड पॉइंट सो यू कैन एन्जॉय द snowfall and the beautiful landscapes of this beautiful pass. बाय द वे हमने आते वक्त काफ़ी सारे दूसरे प्लेसेस भी कवर किए। बारालाचा के थोड़ी सी दूरी पर आपको दिखेगा ये फेमस लेक विच इज़ सूरज ताल। सूरज ताल अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत है। कुछ सालों पहले आई हैड बीन टू चंद्रताल विच इज़ प्योरली अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल। सो इज़ सूरज ताल। सूरज ताल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन एमरल्ड लेक। एज यू कैन सी कि उसका जो रिफ्लेक्शन और उसका जो कलर है थोड़ा सा एमरल्ड के जैसे ही दिखता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इवन कॉल्ड एज एन एमरल्ड लेक। सो कहते हैं यहाँ से शुरू होती है द भागा रिवर। सो दिस इज़ द सोर्स एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ भागा रिवर विच गोज़ डाउन ऑल द वे टू टांडी, जो आपने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में। So if you want to visit Baralacha Pass, the best time to come over here is from mid of May to mid of September because this is the time when the pass is opened. Rest of the time heavy snowfall होने की वजह से ये pass closed होता है। So make sure that you come at the right time over here. जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम कुछ ज़्यादा ही लकी थे जो हमें इतना सारा heavy snowfall दिखा। एंड येस वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 35 to 45 मिनट्स रुके थे विच इज़ गुड इनफ टू वेट। उससे ज़्यादा रुकना इज़ नॉट गुड क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। पर जैसे कि आप देख रहे हो हमारे ड्राइवर मिंटू जी एंड माई ब्रदर दे बोथ हैड अ रियली ग्रेट टाइम। वेदर इट वॉज टेकिंग सेल्फीज़, वेदर इट वॉज टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स या फिर बस स्नो में बैठ कर खेलना, हमने ईच एंड एवरी मोमेंट थरली और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली इन्जॉय किया। यही तो है मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम। एंड येस एट टाइम्स यू जस्ट फील लाइक सिटिंग ओवर हियर एंड जस्ट वॉचिंग द स्नोफॉल गोइंग ऑन एंड you feel so good. So whenever you come at Baralacha, make sure that you come at the best time and you also definitely find snow to enjoy. Monsoon months like July and August can be difficult because of the heavy rainfall. And if you want to enjoy and experience snowfall, mid of May to mid of June is the best time. Definitely you might experience snowfall over here. So सूरज ताल और बारालाचा पास देखकर हम आगे निकल चुके थे।
आगे आपको दिखेगा एक छोटा सा प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज जिंगजिंग बार। सो ये प्लेस में आपको मिलेंगे छोटे से कैफ़ेज़ और ढाबास जहाँ पे आप आपका लंच ब्रेक या फिर आपका स्नैक्स ब्रेक ले सकते हो। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम आगे निकल चुके थे एट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ दीपक ताल। दीपक ताल एक काफ़ी छोटी सी लेक है बट डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्टनिंग एंड अमेजिंग। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी लेक काफ़ी ग्रीन कलर के रिफ्लेक्शन में ही आपको दिखेगी, पर ये इतनी ब्यूटीफुल है कि यहाँ पे आप आराम से 30 to 35 मिनट्स स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो एज वेल एज यू कैन एन्जॉय द वेदर आउट ओवर देयर। कुछ देर यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम निकल चुके थे हमारे आज के स्पेशल स्टे के लिए। एंड आज का हमारा स्टे होने वाला था नन अदर देन इन जिस्पा। जिस्पा कुछ सालों पहले कैंपिंग के लिए काफ़ी फेमस था, जब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते थे टू इन्जॉय द कैंपिंग। जो लद्दाख जाने वाले लोग थे हमेशा इसी रूट पर रुकते थे। सो वी ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉर कैंपिंग एट जिस्पा। जिस्पा में हम रुके थे हिमालयन मॉन्क्स के कैंप में। And yes, they really have an amazing and good services. I will definitely recommend that you should come down at the Himalayan monks camp. So whenever you come at Jispa and if you are thinking of a night halt, definitely you should make sure that you stay here. कीलोंग पहुंचने के बाद चले गए थे 45 किलोमीटर्स की दूरी पर ही है उदयपुर। बाय द वे, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में एक प्लेस है जिसका नाम है उदयपुर, बट ये ऐसा ही एक उदयपुर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इस प्लेस को नाम कैसे मिला? 1695 में राजा उदय सिंह जो कि चंबा के राजा थे, उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। बट बिफोर कीपिंग दिस नेम, पुराने टाइम में उदयपुर को मरकुल कहा जाता था। मरकुल यानी कि मिर्कुला माता का मंदिर, उसी के नाम से लिया गया था ये नाम। बट इन द रिसेंट टाइम्स ये नाम चेंज होकर उदयपुर बना। उदयपुर हम इसलिए गए थे ताकि हम त्रिलोकनाथ टेम्पल एंड मिर्कुला माता टेम्पल विज़िट करें। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 डेज से इतना हैवी रेन हो रहा था पहाड़ों में दैट वी कुड नॉट शूट ऑन दिस पर्टिकुलर डे। अगले दिन हमने डिसाइड किया था दैट दिस इज़ द फाइनल डे ऑफ आवर actual Lahaul Valley. It was not easy to leave Lahaul so easily. Yes, but जब हम यहाँ से निकले तब हमारे होम स्टे के होस्ट मिस्टर नवांग हमें लेके गए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस दिखाने के लिए। एंड वी लेफ्ट टू सी अ फील्ड एंड अ मड हाउस, एक 40 से 50 साल पुराना मड हाउस एंड situated with a farm next to it. This was the place where we were going. What a special surprise it was just before leaving the valley. It was truly amazing and that you will see now in the video. जैसे कि आप देख सकते हो इस खेत में सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं बल्कि वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं। सामने की तरफ अभी जो हमें दिख रहे हैं वो है कैबेज, कॉलीफ्लावर और मटर के खेत। सो हाँ, ये ऑलमोस्ट अभी हार्वेस्ट के लिए रेडी है। यस, अभी तो आलू का सीज़न नहीं था, ये हमें समझ में आ चुका था। सो अनफॉर्चुनेटली हम आलू नहीं देख पाए। झाड़ पर कैसे गोल्डन गोल्डन। और ये वेजिटेबल्स देख के हम आगे अंदर चले गए और अंदर जाते ही हमें पता चला कि ये बाहर से दिखने वाला छोटा सा खेत एक्चुअल में अंदर से कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये लकड़ियों का भी यूज़ किया जाता है। येस, फॉर डोमेस्टिक यूज़ दिस वुड इज़ यूज्ड। एंड येस, अभी जो आपको सामने दिख रहा है ये है छोटे छोटे ग्रीन एप्पल्स, और ये ग्रीन एप्पल्स अभी तो जस्ट ग्रो हो रहे हैं और ये पूरे ग्रो हो जाएंगे बाय एंड ऑफ अगस्त स्टार्टिंग ऑफ सितंबर तक। 37 एप्पल ट्रीज, राइट? एंड व्हेन विल दिस एप्पल स्टार्ट कमिंग? कभी आएंगे ये आएंगे आपके सितंबर लास्ट तक हो जाएंगे। ओके, वो छोटे छोटे आलू के। एंड ऑलरेडी दीज आर ग्रीन एप्पल्स, राइट? ग्रीन एप्पल ये वाले ग्रीन एप्पल कहाँ पर है, देख सकते हैं ये वाले। ओके, ये ग्रीन एप्पल है। सो ग्रीन एप्पल का सीड अलग होता है एंड द रेगुलर एप्पल दैट इज अलग, राइट? हाँ जी अलग होता है, ये अलग। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तभी ग्रीन एप्पल का जूस पिया, इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। यहाँ का एप्पल आप ट्राई करना, बहुत ही वो होता है इसमें, मतलब
रस ज़्यादा रस ज़्यादा। हाँ, और इसको आप स्टोर भी करोगे ना, स्किन हार्ड होता है ना यहाँ पे, मतलब atmosphere के हिसाब से। काफ़ी टाइम तक स्टोर भी रहते हैं ये अच्छा। तो जैसे कितना होता है शेल्फ लाइफ फिर भी इनका? इनका रख दो, हम लोग तो यहाँ पे मतलब पूरे सीजन चलाते हैं, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दे स्टे हाँ, फ्रेश बिकॉज हाँ, ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट, हाँ। है ना? और जैसे आप नीचे से मंगाते हो कोई भी सेब, हम्म। महीने के बाद वो ऐसा हो जाता है कि वो आलू खा रहे हैं। हाँ हाँ। बट यहाँ के potatoes are also like you know one of world में one of the best potatoes which we हाँ। get over here. So what is the reason behind it? मतलब ऐसा? रीजन तो ये है कि यहाँ के जो आलू बनते हैं ना, वो उसमें जो पानी छोड़ता है आलू, वो आलू पानी नहीं छोड़ता है। Okay. आप पराठे बनाओगे स्टार्च नहीं होता हाँ, उसमें। वो चिपचिपा नहीं रहता, वो रहता है बिल्कुल ड्राई। Okay. हाँ जी। और यहाँ पे LPS एक सोसाइटी, वो एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, ये पोटैटो पे डील करती है। हाँ जी। Okay. And ये आपका जो ये farm and you have this mud house for how long it has been? It's from your how many generations? नहीं, ये है आपका 40 साल पुराना बड़ा 40 साल पुराना। ओके। तो ये आपका फैमिली अभी भी इसको मेंटेन करता है बेसिकली और मेंटेन उतना तो नहीं हो पाता, अब तो ओके शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे घर में तो। ओके, हाँ जी। दैट्स वेरी नाइस। एक छोटा सा ट्रैक करके हम ऊपर आए थे ये ब्यूटीफुल मड हाउस और ये ब्यूटीफुल फार्म्स देखने के लिए। ये घर लगभग 40 साल पुराना है और इसमें आपका मेनली पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। और इसमें जो आपका लेंटर लगता है वो आपका जो लकड़ी होते हैं आपके पुराने लकड़ी हो गए, देवदार के हो गए, आपके जो हार्ड लकड़ी होते हैं वो उनके बने होते हैं। बेसिकली फिर इसको वापस से मिट्टी से टू मेंटेन इट यू हैव टू पुट द फिर से लगाना नहीं, पड़ता है ना, बना लेयर्स बना सकते हैं। बना सकते हाँ हैं। एंड इट कीप्स इट वार्म इन द विंटर्स फ्रॉम इनसाइड। विंटर में आपका ये गर्म रहेगा और जो समर में है आपका ठंडा रहेगा। सो इट इज इंसुलेटेड एज पर द सीजन। जैसे घड़े में होता है आपका। करेक्ट हाँ जी। करेक्ट Same राइट वैसे ही। राइट। अब यहाँ पे इस घर में और खेत में कोई रहने वाला तो है नहीं, तो इस प्लेस को गार्ड और प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसीलिए ताशी हैज़ अ डॉग विच इज़ अ रॉटविलर। जैसे आप देख रहे हो, दिस रॉटविलर इज़ ऑलवेज ओवर हियर 24/7 गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फार्म एंड द हाउस। और फिर हम चले गए थे ऊपर, यानी कि इस घर के टेरेस पर, जहाँ से हमें दिखा एन अनकट व्यू ऑफ द एंटायर कीलोंग विच वॉज ट्रूली अमेजिंग। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और बहुत सारी ग्रीनरी एंड ब्यूटिफुल स्काई ऑल अराउंड। दिस जस्ट मेड आवर डे ऑसम एंड अमेजिंग. A very big thank you to Tashi who gave us such a beautiful and lovely experience just before leaving Lahore. And finally the tour comes to an end और हम निकल चुके थे मनाली के लिए via Atal Tunnel. Actually because of this tunnel your time really cuts down to a very great extent. Atal Tunnel काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि 4 घंटा पहले लगता था to enter Lahore Valley and now it only takes 10 minutes. Yes, only 10 minutes. Once you're in Atal Tunnel and you cross it, you come to Lahore Valley, which just requires 10 minutes. So, whenever you're here and you want to come to Lahore Valley, make sure you cut down on your time and visit Lahore Valley through none other than Atal Tunnel. So, very soon we will come with some more videos. Still then, stay tuned. If you really like our videos, please make sure that you like and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.